पंचांग 7 सितंबर 2025 रविवार। आज का दिन है रविवार 7 सितंबर 2025। आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जिसे भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो रात 11:38 तक रहेगी। आज से ही हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशि और जातकों पर पड़ेगा। आज के पंचांग के मुख्य बिंदु: तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जो रात 9:41 तक रहेगा। योग सुकर्मा योग, जो सुबह 9:23 तक रहेगा। करण विष्टिकरण, जो दोपहर 12:40 तक रहेगा। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि कुंभ। सूर्योदय सुबह सुबह के 5:40, सूर्यास्त शाम शाम के 6:10। राहु काल शाम शाम के 5:01 से शाम के 6:36। इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व: आज का दिन दो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं के कारण विशेष है: पितृपक्ष का आरंभ और चंद्र ग्रहण। 1. पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व। आज से 16 दिन तक चलने वाला पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए इस समय श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहावसान किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। आप आज के दिन अपने पितरों को जल से तर्पण करें। इसके लिए जल में काले तिल, जौ और गंगा जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर या दान देकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 2. चंद्र ग्रहण और सूतक काल। आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, इसलिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सूतक काल ग्रहण का सूतक दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना, पकाना और देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान इस समय भगवान के नाम का जाप करना सबसे उत्तम होता है। आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है। ग्रहण के बाद ग्रहण समाप्त होने पर रात 01:26 के बाद स्नान करना, पहने हुए वस्त्र बदलना और पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करना आवश्यक है। इसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य या भोजन ग्रहण करें। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। आज का दिन हमारे पूर्वजों को याद करने और अपनी आध्यात्मिक शुद्धि करने का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख शांति पाएं। कर्क राशि का राशिफल 7 सितंबर 2025 रविवार। नमस्कार। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव लेकर आया है। आज भाद्रपद पूर्णिमा के साथ साथ एक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो सीधे आपकी राशि के अष्टम भाव यानी अचानक होने वाले घटनाओं, गोपनीयता और विरासत के स्थान को प्रभावित करेगा। ये ग्रह गोचर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित और गहरे बदलावों का संकेत दे रहा है। आज आपको हर कदम पर अत्यंत सावधानी और अंतर्ज्ञान के साथ चलने की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय। आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ छिपी हुई बातें या समस्याएं सामने आ सकती हैं। अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण के कारण आपके साझेदारियों या संयुक्त व्यापार में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आज आप किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर न करें और अपने व्यवसाय से जुड़ी गुप्त जानकारियों को सुरक्षित रखें। सहकर्मियों के साथ व्यवहार में सतर्क रहें, क्योंकि कोई आपकी पीठ पीछे साजिश रच सकता है। आज का दिन नए अवसरों की तलाश करने के बजाय अपनी मौजूदा स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद सतर्कता की मांग करता है। अष्टम भाव में ग्रहण के कारण आपको अचानक धन लाभ या हानि हो सकती है। ये लाभ विरासत, बीमा या किसी अप्रत्याशित स्रोत से हो सकता है, जबकि हानि भी उसी तरह अचानक हो सकती है। आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश, सट्टेबाजी या जुए से दूर रहें। अपने वित्तीय दस्तावेजों और बैंक खातों को सुरक्षित रखें। आज किसी भी तरह के बड़े लेन देन से बचें। आज आप अपनी पुरानी देनदारियों को चुकाने के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य। आज का चंद्र ग्रहण आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अष्टम भाव का ग्रहण पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को फिर से सामने ला सकता है। आपको भावनात्मक तनाव, अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और किसी भी छोटी मोटी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। योग और ध्यान से मन को शांत रखें और आज कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से बचें। अपनी दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें। रिश्ते और संबंध। आज के दिन भावनात्मक रूप से बहुत उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर आपके रिश्तों पर दिख सकता है। विवाहित जीवन। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में कुछ तनाव ला सकता है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, इसलिए उनके साथ संबंधों में कोई विवाद हो सकता है।
जीवन साथी के साथ साझा वित्तीय मामलों को लेकर भी गलतफहमियां हो सकती हैं। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी मुद्दे पर शांति से बात करें। अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अविवाहित और प्रेम संबंध। अविवाहित जातकों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। किसी भी नए व्यक्ति से मिलने पर उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी या दूरी महसूस हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। शिक्षा। छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अष्टम भाव में ग्रहण के कारण आप शोध, गूढ़ विषयों या छिपे हुए ज्ञान से संबंधित पढ़ाई की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि आज आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। ग्रहण के समय पढ़ाई करने से बचें और अपने मन को शांत करने के लिए मंत्र जाप पर ध्यान दें। छुपी हुई बातें और रहस्य। आज का दिन कुछ पुरानी छुपी हुई बातें या रहस्य सामने ला सकता है। यह आपके या किसी करीबी से संबंधित हो सकता है। इन अप्रत्याशित खुलासों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इन स्थितियों को परिपक्वता से संभालें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय। शुभ अंक और रंग। आज के लिए आपका शुभ अंक 2 रहेगा। यह अंक आपकी राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा का है, जो मन और भावनाओं का प्रतीक है। आज आपका शुभ रंग सफेद, चांदी और क्रीम है। ये रंग आपके मन को शांत रखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेंगे। उपाय। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करें। ग्रहण के दौरान और सूतक काल में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करें और गरीबों को काले तिल, कंबल या तेल का दान करें। घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। आज के दिन धैर्य और अंतर्ज्ञान से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। भगवान शिव का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा। जय श्री राम।